तो कहानी की स्टार्टिंग लड़की को दिखाने से होती है जो अपने हस्बैंड के साथ झगड़ रही होती है। दरअसल इस लड़की ने यहाँ पर अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देख लिया होता है। यहाँ पर लड़की का हस्बैंड उसे पीटता है ये कहते हुए कि ये घर मेरा है और यहाँ पर मेरा ही हुक्म चलेगा। इसके बाद वो लड़की दो बेटियों के पास जाती है जो कि अलग कमरे में सो रही होती है। वो उनके ऊपर चादर डालती है और उन्हें सोने का कहती है। इसके बाद वो अपने बेटे को ढूंढती है लेकिन यहाँ पर उसके बेटे के हाथ के अंदर खंजर होता है और वो उस खंजर को अपनी मॉम के पेट के अंदर मार देता है। इसके बाद उसका बेटा एक एक करके घर के अंदर मौजूद सभी अफराद को मार देता है। इसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है और गाड़ी के अंदर कुछ पैसेंजर दिखाए जाते हैं जिनके अंदर हम बिल, उसकी वाइफ, एडम और उसके भाई को देखते हैं। रास्ते में वो एक जगह पर कुछ शॉपिंग करने के लिए रुकते हैं और यहाँ पर उन्हें एक कटनी नाम की लड़की मिलती है। एडम उसके साथ दोस्ती करना चाहता था लेकिन यहाँ पर कटनी एडम से कहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन एडम उसे कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ, ना कि मैं तुमसे डेट के लिए पूछ रहा हूँ। ये कहता हुआ वो वहाँ से निकलता है और दोबारा से गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। अब वो गाड़ी लेने के बाद जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। लड़की आ जाने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से गाड़ी का ड्राइवर भी मर जाता है। तभी वो देखते हैं वहाँ पर जैक नाम का एक आदमी भी आ जाता है जो सभी को बताता है अक्सर इस जगह पर ऐसे हादसे होते रहते हैं। तभी वो देखते हैं कि बिल के सर के ऊपर भी चोट लगी है। जैक उन सभी से कहता है कि अब बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, तुम इस जंगल के अंदर गिरे जाओगे, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर पर आ सकते हो। लिहाजा जैक उन सभी को लेके अपने घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो उन्हें रुकने के लिए उनके कमरे दिखाता है। यहाँ पर वो बिल से बात करता हुआ कहता है कि ये मेरा घर है, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एडम यहाँ पर अपने भाई के साथ खड़ा होकर बियर पीने लगता है। एडम को यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगता और वो अपने भाई से कहता है कि वो गैस स्टेशन जाना चाहता है, जबकि बिल की हालत पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसे उस घर के अंदर साए नजर आने लगे थे। एडम जैसे ही वहाँ से निकलने लगता है तो बिल उसे रोकता है और कहता है कि मेरे साथ बैठ जाओ, लेकिन एडम उसे कहता है कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगा और मैं गैस स्टेशन से जाकर फोन से बात कर सकता हूँ ताकि हमारी मदद के लिए कोई आए। लिहाजा एडम जैसे ही गाड़ी लेके निकलता है तो वो रास्ते में एक गाड़ी को रुका हुआ देखता है और उसकी मदद के लिए चला जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की कटनी होती है। एडम उससे बात करता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। लिहाजा कटनी उसे बताती है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है। एडम उसे कहता है कि मैं गैस स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? तो कटनी कहती है कि नहीं, इट्स ओके, मैं मैरिज कर सकती हूँ। एडम कहता है कि तूफान आने वाला है और तुम इस तूफान के अंदर घेरी जा सकती हो। तो एडम उसे अपने साथ चलने का कहता है। लिहाजा वो जैसे ही कटनी को अपनी गाड़ी के अंदर बैठा लेता है तो वो गैस स्टेशन जाने के बजाय वापस जैक के घर की तरफ मोड़ लेता है। इधर हम जैक के घर के अंदर जैक के साथ दूसरे साथियों को भी देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर बिल की बीवी भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उसे भी साए नजर आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एडम और कटनी भी पहुंच जाते हैं। एडम वहाँ पर सभी से मिलवाता है। एडम उन्हें सब कुछ बताता है। यहाँ पर जैक कटनी को अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम अपनी ड्रेस चेंज करना चाहती हो। वो उसे कुछ कपड़े देता है। कटनी जैसे ही कपड़े चेंज करने के बाद शीशे के सामने खड़ी होती है तो वहाँ पर एक बच्चे को देखती है जो कि दूसरों को मार रहा है। इसी के साथ कटनी बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर बिल की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसका कोई गला दबोच रहा है और इसी के साथ उसके चीखने की आवाज आती है और वहाँ पर मौजूद सभी डर जाते हैं। सभी भागकर जैसे ही बिल के पास जाते हैं तो बिल वहाँ पर मर चुका था। ये देखने पर एडम भी डर जाता है। वो अपने भाई को साथ लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। वो जैसे ही भाग के ट्रक के पास जाता है तो वो देखता है कि ट्रक चालू नहीं हो रही थी। वो जैसे ही ट्रक का बोनेट खोलता है तो वो देखता है कि ट्रक के अंदर इंजन की बजाय कुछ बर्तन पड़े हुए हैं। इसके बाद वो वापस भाग के जैक के पास आते हैं और उससे पूछते हैं तो इस पर जैक कहता है कि मैं अपने ट्रक के साथ ऐसा क्यों करूंगा। लिहाजा एडम और उसके भाई के पास अब और कोई रास्ता नहीं होता और वो फिर से उसी घर के अंदर रुक जाते हैं क्योंकि तूफान बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब एडम का भाई एडम से कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, मैं यहाँ पर पहरा देता हूँ। लेकिन इससे पहले वो बिल की लाश को टिकाने लगाने लगते हैं। अब एडम और कटनी एक साथ सोने लगते हैं जबकि जैक और एडम का भाई लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए चले जाते हैं और ताकि उससे आग जला सके। यहाँ पर कटनी एडम को बताती है कि उसने शीशे के अंदर कुछ देखा था, लेकिन एडम कटनी से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आधी रात को एडम को जैसी होश आती है तो वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और यहाँ पर वो देखता है कि एक बच्चा एक छोटी सी लड़की को मार रहा है। इसी के साथ वो चिल्ला उठता है और वापस से अपने भाई के पास आ जाता है। वो अपने भाई और बिल की वाइफ को सब कुछ बताता है। तभी वहाँ पर कटनी भी आ जाती है। कटनी भी उन सभी से कहती है कि मैंने भी ये सब कुछ होते देखा है। अब उस घर के अंदर कुछ सबूत तलाश करने लगते हैं। तभी एडम के भाई को वहाँ पर एक पिक्चर मिलती है जिसके अंदर जैक होता है और साथ में एक परिवार भी। उस पिक्चर को लेकर वापस से एडम और उसके साथियों के पास आ जाता है। अब वो सभी मिलकर जैक से जैसे ही पूछते हैं तो जैक उन सभी को बताता है यहाँ पर 100 साल पहले एक फैमिली रहती थी जिसके एक बच्चे ने सभी को कत्ल कर दिया था। तो एडम जैक से कहता है कि ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई और तुम इस पिक्चर के अंदर क्या कर रहे हो। तो इस पर जैक उन्हें
कोई भी जवाब नहीं देता। अब उस घर को छोड़ के वहाँ से निकल रहे होते हैं। एडम और कटनी एक साथ थे, जबकि बिल की वाइफ और एडम का भाई एक साथ होते हैं। अचानक बिल की वाइफ गायब हो जाती है। वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। वो घूमते घूमते वापस से उसी घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक फैमिली बैठ के खाना खा रही है, जबकि जैक उनके साथ है। जैक उन सभी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से मत जाना, और दरअसल ये फैमिली वही होती है जो कि 100 साल पहले मर चुकी थी। ये देखने पर एडम और उसका भाई वापस से घर से बाहर निकलते हैं। सामने वो बिल की वाइफ को भी देखते हैं, जिसके पेट के अंदर खंजर लगा हुआ था, और वो वहाँ पर अपना दम दे देती है। इधर एडम भागता है और एक जगह पर चला जाता है, जहाँ पर एक कब्र बनी हुई थी, और उस कब्र के ऊपर एडम के भाई का नाम लिखा हुआ था। कटनी भी उसके पास आ जाती है, तभी पीछे से जैक भी आ जाता है। जैक एडम के हाथ के अंदर एक तमगा फेंक, जिससे कि एडम का भविष्य नजर आने लगता है। वो सब कुछ देखता है, उसे पता चल जाता है कि ये कत्ल कटनी ने ही किया है। तभी पीछे से एक छोटा लड़का आता है, जो एक खंजर की मदद से जैक को मारता है, और इसी के साथ जैक गायब हो जाता है। अगले सीन के अंदर ही हम एडम और कटनी को एक साथ देखते हैं, और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।